Hello dear students. So yesterday in your manufacturing process subject we had started the grinding and grinding machine. Okay. So उसमें हमने देखा था ग्राइंडिंग प्रोसेस देखी थी. ओके वेरियस. ओके उसके बाद हमने व्हील मटेरियल देखा था, एब्रेसिव देखा था. ओके उसमें आपके अलग अलग एब्रेसिव्स यूज होंगे जैसे कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड था. ओके रेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, डायमंड था. ओके इसी तरह से आपका एडिशनल एवरेज भी थे, वो भी हमने डिस्कस किए थे यस्टरडे. ओके तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड. ओके सो बॉन्ड क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो बॉन्ड क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो बॉन्ड इज अ सब्सटेंस दैट इज एम्प्लॉयड टू होल्ड द एब्रेसिव ग्रेन्स टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ शार्पिंग स्टोन्स और ग्राइंडिंग व्हील्स. तो जैसे कि हमें पता है जब हम ग्राइंडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, तो जो उसके ऊपर जो आपका एब्रेसिव होगा उसको हमें जॉइन करना पड़ेगा. ओके चिपकाना पड़ेगा. तो वो क्या हो किससे आपको एडहेसिव करेंगे उसको विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड. ओके सो सेवरल टाइप्स ऑफ बॉन्ड है उसके अंदर जो कि एक बॉन्डिंग मटेरियल की तरह उसमें मदद करेंगे. सो देर आर 6 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. फर्स्ट वन इज योर बैटरीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सेलेक बॉन्ड, रेजिनॉइड बॉन्ड, रबर बॉन्ड and oxychloride bond. Okay so one by one we will discuss all these types of bonds. So these bonds may be used with either silicon carbide or aluminum oxide. सो फर्स्ट वन आपका था विट्रीफाइड बॉन्डिंग प्रोसेस. तो इसमें क्या होगा. सो विट्रीफाइड व्हील्स आर मेड बाय द बॉन्डिंग क्ले मेल्टेड टू अ ग्लास लाइक कंसिस्टेंसी विद द ग्रेसी बॉन्ड्स. मीन्स बॉन्ड आपका क्ले होगा उसको हम मेल्टेड करेंगे लाइक कांच की तरह. ओके सो क्ले जब मेल्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा बॉन्डिंग मटेरियल की तरह काम करेगा और इसकी हेल्प से जो आपका एब्रेसिव होगा वो ऑटोमेटिकली जॉइंट हो जाएंगे. So the clay and the abrasive grains are thoroughly mixed with the sufficient water to make uniform mixture. तो जो आपका क्ले होगा और एब्रेसिव ग्रेन होगा उसको हम मिक्स करेंगे ओके विद द हेल्प ऑफ वाटर. सो द फ्लूइड मिक्सचर इज देन poured in the mold and allowed to dry. और जो आपका फ्लूइड मिक्सचर बनेगा क्ले एंड वाटर का उसको हम पोर करेंगे और उसको ड्राई करने तक उसको हम रखेंगे उसके इतने टाइम तक. तो जब वो ड्राई होगा तो ऑटोमेटिकली वो बॉन्ड हो जाएगा. नाउ आफ्टर कूलिंग द मटेरियल ट्रिम टू मोर परफेक्ट साइज एंड शेप. तो जब आपका मटेरियल जो है तो आपका मटेरियल जब सूख जाएगा और ड्राई हो जाएगा तो जो एक्सेस मटेरियल होगा उसको हम रिमूव करेंगे और ट्रिम करेंगे ओके टू गेट अ परफेक्ट साइज. नाउ इट इज़ देन हीटेड इन अ फर्नेस टू टेम्परेचर 1260 डिग्री. उसके बाद हम उसको टेम्परिंग प्रोसेस करेंगे, उसको हीट करेंगे फर्नेस के अंदर. तो उससे क्या होगा जो बॉन्डिंग होंगे उसकी पकड़ भी मजबूत बनेगी. सो व्हेन द बर्निंग प्रोसीड द क्ले बैटरीफाइड that is it forms and forms a porcelain or glass like substance that surrounds and connect the abrasive grain. So it gives good strength and porosity to allow high stock removal. It is affected by heat, cold, water or acid. तो जो आपका विट्रीफाइड जो बॉन्ड होगा वो खाली आपका अफेक्टेड होगा हीटिंग से, कूल वाटर से और एसिड से. इट इज़ डिनोटेड बाय द वी. सो वी अगर आपका सिंबल दिया हुआ होगा इसका मीनिंग हमको समझना है कि इट इज़ अ विट्रीफाइड बॉन्ड. ओके नाउ सेकेंड वन जो सिलिकेट बॉन्डिंग प्रोसेस. तो सिलिकेट बॉन्डिंग में क्या होगा, हम सिलिकेट का यूज़ करेंगे. तो सिलिकेट बॉन्डिंग व्हील्स आर मेड बाय मिक्सिंग एब्रेसिव ग्रेन्स विद सिलिका ऑफ सोडा और वाटर ग्लास. तो इसमें हम सिलिका और सोडा को और वाटर ग्लास को मिक्स करेंगे विद द सिलिकेट. द मिक्सर इज़ पैक्ड इन द मोल्ड एंड अलाउड टू ड्राई. तो सेम इसमें भी क्या करेंगे, मिक्सर को मोल्ड के अंदर पैक करेंगे और उसको ड्राई करने तक उसको हम वेट करेंगे. नाउ द मोल्ड शेप्स आर बेक इन अ फर्नेस एट द टेम्परेचर ऑफ 260 डिग्री फॉर अ सेवरल डेज. ओके अब जो आपका मोल्ड प्रिपेयर होगा उसको हम फर्नेस में गर्म करेंगे 260 डिग्री तक और उसमें हम थोड़े दिन तक उसको रखेंगे 4 या 5 दिन तक. जबकि जब हमने विट्रीफाइड बॉन्ड बनाया था उसको हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इमीडिएटली हम 1 to 2 आवर्स के अंदर उसको निकाल देंगे. ओके सो द सिलिकेट बॉन्डेड व्हील्स आर वाटर प्रूफ और इस पर कुछ असर भी नहीं होगी आपकी वाटर पे. जैसे कि आपकी विट्रीफाइड बॉन्ड के ऊपर आपकी हीट की, कोल्ड वाटर की और एसिड की इफेक्ट होगी, लेकिन सिलिकेट बॉन्डिंग के ऊपर आपकी कुछ भी इफेक्ट नहीं होगी. ओके एंड इट इज डिनोटेड बाय द एस. तो आपका सिलिकेट बॉन्ड को हम डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर एस. नाउ थर्ड वन इज योर सिलेक बॉन्डिंग प्रोसेस. सो सिलेक बॉन्डिंग प्रोसेस में क्या होगा आप, तो इसको दूसरा नाम है आपका इलास्टिक बॉन्डेड व्हील.
Okay, in this process, the abrasive and silac are mixed in the heated containers and then roll or press in the heated mount. So इसमें जो आपका सिलेक होगा और उसको हम मिक्स करेंगे और उसको प्रेस करेंगे हीटेड मोल्ड के ऊपर. Later the shapes are baked at the temperature of 150 degree. The elasticity in this is greater than in other two types and it is considerable strength. तो जो इसकी इलास्टिसिटी होगी सिलेक बॉन्डिंग की प्रोसेस की उसकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू अदर टू बॉन्ड्स जो हमने डिस्कस किए थे. ओके, सिलिकेट बॉन्ड और आपका विट्रीफाइड बॉन्ड से. इट इज़ नॉट फॉर हैवी ड्यूटी, इट इज़ यूज फॉर फिनिशिंग चिल्ड आयरन, कास्ट आयरन एंड स्टील रोल्स. ओके, तो इसका यूज़ का होगा चिल्ड आयरन के लिए, कास्ट आयरन के लिए एंड स्टील रोल्स के लिए. एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई लेटर. Now fourth one is a resinoid bonding process. So it is produced by mixing the abrasive grain with synthetic resin and other component. So resinoid wheel में क्या होगा, जो एब्रेसिव ग्रेन है उसको सिंथेटिक रेजिन के साथ मिक्स करेंगे. द मिक्सर प्लेस इन द मोल्ड एंड हीटेड एट अबाउट 200 डिग्री. और जो मिक्सर होगा उसको हम 200 डिग्री तक गर्म करेंगे. ओके, सो एट दिस टेम्परेचर द रेजिन सेट टू होल्ड द एब्रेसिव ग्रेन इन द व्हील फॉर्म. The wheels are used for purpose which require a strong high-speed wheels. It is denoted by capital V. Okay. So इसको हम कैपिटल V से डिनोट करेंगे और इसको हम मिक्सर को हीट करेंगे अप टू 200 डिग्री तक. नो 51 आपका बॉन्ड है रबर बॉन्डिंग प्रोसेस. तो रबर बॉन्डिंग में क्या करेंगे, हम रबर का यूज़ करेंगे. सो द रबर व्हील्स आर प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग द एब्रेसिव ग्रेन विद प्योर रबर एंड सल्फर. सो हम सल्फर को और रबर को मिक्स करेंगे. ओके, इस प्रोसेस में सेम आपकी वल्केनाइज प्रोसेस भी होती है. जो आपके ट्यूबलेस टायर होते हैं उसमें कभी पंचर पड़ जाता है तो हम गैल्वेनाइज प्रोसेस करते हैं उसमें. तो गैल्वेनाइज प्रोसेस में भी आपका रबर और सल्फर का हम यूज़ करते हैं. ओके, सल्फर और रबर का मिक्सर जो होता है उससे हम जो पंचर को ज्वाइन करते हैं, दैट्स अ वल्केनाइज प्रोसेस. ओके, सो इसमें भी आपका सल्फर और रबर का हम यूज़ करेंगे इन रबर बॉन्डिंग प्रोसेस में. The mixer rolled in the seat and wheels are punched out of the seat on a punch press. These are less heat resistance and more dense than the resinoid wheels. It is denoted by capital R. Okay, so rubber bonding को हम denote करेंगे capital R से. Now sixth one is all oxychloride bonding process. This process consists of mixing abrasive grain with oxide and chloride of magnesium. Okay, so इसमें हम जो आपका मैग्नीशियम का क्लोराइड है और ऑक्साइड है तो उसको मिक्स करेंगे विद द एब्रेसिव ग्रेन के साथ. द मिक्सिंग ऑफ बॉन्ड एंड एब्रेसिव इज परफॉर्म इन द सेम वे एज फॉर बैटरीफाइड बॉन्ड व्हील. दिस व्हील्स आर यूज इन मेकिंग व्हील्स एंड व्हील सेगमेंट फॉर डिस्क ग्राइंडिंग ऑपरेशन एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ. ओके, सो उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ओ से. दैट इज और ऑक्सीक्लोराइड बॉन्डिंग प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट वन इज योर ग्रिड साइज. सो ग्रिड साइज में आपका क्या होगा ना, स्मॉल ग्रिड साइज प्रोड्यूस बेटर फिनिश. लार्ज ग्रिड साइज परमिट लार्जर मटेरियल रिमूवल रेट्स. हार्डर वर्क मटेरियल्स रिक्वायर स्मॉलर ग्रेन साइज टू कट इफेक्टिवली एंड सॉफ्टर मटेरियल्स रिक्वायर लार्जर ग्रिड साइज. ओके, तो इसमें ग्रिड साइज अलग अलग दी हुई है कौन से मटेरियल के लिए कैसी ग्रिड साइज चाहिए. तो सपोज़ आपका सॉफ्टर मटेरियल है तो उसके लिए हमको लार्जर ग्रिड साइज़ चाहिए. ओके, अगर आपका वर्क मटेरियल हार्डर है तो उसके लिए हमें स्मॉलर ग्रिड साइज़ चाहिए. ओके, नाउ ग्रिड साइज इज मेजर यूजिंग अ स्क्रीन मैश प्रोसीजर. स्मॉलर ग्रिड साइज इंडिकेट बाय द लार्ज नंबर इन द स्क्रीन मैश प्रोसीजर एंड वाइस वर्सा. तो जो आपका ग्रिड साइज होगा ओके उसको हम इंडिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैश प्रोसीजर की हेल्प से. ओके, in the grain size in the grinding wheel typically is between 10 to 250 micron. Okay, now grade. So what is grade? The grade of the bonded abrasive is a measure of its bond state. So जो हम व्हील को ग्रेड से मेज़र करेंगे कौन से ग्रेड का व्हील है इसका मतलब होगा उसको हम बताएंगे कि बॉन्ड उसकी जो स्ट्रेंथ है जो हमने बॉन्ड किया हुआ है एब्रेसिव को उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है तो उसको हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रेड. द ग्रेड इज ऑल्सो रिफर टू एज द हार्डनेस ऑफ अ बॉन्डेड एब्रेसिव. ओके, सो उसकी स्ट्रेंथ भी बताएगा बॉन्ड ग्रेड, उसकी हार्डनेस भी इंडिकेट करेगा. सो हार्ड व्हील हैज़ ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड and or a larger amount of bonding material between the grain and then the soft wheel. जो आपका हार्ड व्हील होगा उसमें आपका जो है बॉन्ड और जो आपका एब्रेसिव मटेरियल होगा वो उसकी अमाउंट कैसी होगी लार्जर होगी कंपेयर टू द सॉफ्टर व्हील.
नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉन्डेड एब्रेसिव। सो ये आपका एक एब्रेसिव है जिसमें आपका बॉन्ड मटेरियल इंडिकेट किया हुआ है। ओके, दिस ऑल आर योर पोर्स। ओके, दिस इज योर एब्रेसिव ग्रेन्स ऑल दिस। ओके, एंड दिस इज योर बॉन्डिंग मटेरियल। तो उस बॉन्डिंग मटेरियल से हमने सारे एब्रेसिव ग्रेन को बॉन्ड किया हुआ है। नाउ स्पेसिफाइंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील to many for the country in the system of baking grinding wheel. The Bureau of Indian Standard has devised standard systems to be followed by the all manufacturing. सो ग्राइंडिंग व्हील का जो स्पेसिफाइंग है, मतलब ग्राइंडिंग व्हील में क्या होगा, उसका एब्रेसिव की साइज़ आएगी। ओके, ग्राइंडिंग की साइज़ आएगी, बॉन्ड कौन सा है वो सब आएगा। ओके, ग्रेड कौन सा है वो सब आएगा। तो वो सब स्पेसिफाई करेंगे उसका ग्राइंडिंग का व्हील कौन सा है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके कुछ इंडिकेशन है। Okay, so that we will see. So according to the systems, the various elements and the characteristics of grinding wheels are represented on all the wheels in the defined sequence. तो फर्स्ट वन होगा उसका एवरेसिव, कौन सा टाइप का एवरेसिव है, ग्रेन साइज, ग्रेड, स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड। So this one is your example, okay, of grinding wheel. So grinding wheel is carrying the marking. Suppose आपकी grinding wheel पे इस तरह से कुछ marking दी हुई है। okay, so 125 into 25 into 32 into WA 46 L4 B 17। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो जो फर्स्ट लेटर होगा आपका, उसका मीनिंग होगा व्हील डायमीटर। सो इसका व्हील डायमीटर होगा 125 और किस में होगा यूनिट, mm में। ओके, सेकेंड लेटर जो होगा उसका मीनिंग होगा थिकनेस ऑफ व्हील, वो भी किस में होगी आपकी, mm में। 32 होगा उसका बोर डायमीटर। ओके, W है मैन्युफैक्चरिंग प्रीफिक्स टू एब्रेसिव। ओके, जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रीफिक्स होगा उसका पहला लेटर होगा, इट इज़ ऑप्शनल। सेकंड वन होगा आपका एब्रेसिव, Al2O3 है, ए का मीनिंग SI, हाँ अगर एस होता है उसको उसका होता है SI और सिलिकॉन ऑक्साइड। ओके, इस तरह से 46 है, उसका मतलब होगा ग्रेन साइज, तो ये आपका मीडियम ग्रेन साइज है। एल का मीनिंग होगा ग्रेड। ओके, मीडियम ग्रेड है एल मतलब। 4 का मीनिंग होगा डेंस स्ट्रक्चर और बी का मीनिंग होगा विट्रीफाइड बॉन्ड। ओके, जो हमने देखा था BS। ओके, अलग अलग बॉन्ड के अलग अलग लेटर थे। सो बी का मतलब होगा आपका विट्रीफाइड बॉन्ड और 17 होगा द सफिक्स डिनोटिंग द बॉन्ड टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग का बॉन्ड टाइप कौन सा है। ओके, सो दिस इज द अनदर वन एग्जांपल। ओके, इंडिकेटिंग 51A36 L5B23। सो 51 आपका प्रफिक्स होगा। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सिंबल होगा। सेकेंड वन ए आपका होगा एब्रेसिव टाइप्स। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, ए का मीनिंग। सी का मीनिंग होगा आपका सिलिकॉन कार्बाइड। 36 है आपका एवरेसिव ग्रेन साइज, तो उसके अलग अलग ग्रेन साइज है, कोर्स, मीडियम, फाइन एंड वेरी फाइन। ओके, तो उसके अलग अलग नंबर भी नोट किए हुए हैं। अगर 24 होगा तो वो कोर्स में आएगा। ओके, 180 होगा तो फाइन में आएगा, 600 होगा तो वेरी फाइन होगा। सो इन शॉर्ट, अगर 8 to 24 के बीच में है तो वो कोर्स आएंगे, मोर देन 24 होंगे और 60 से कम होंगे तो मीडियम में आएंगे, 70 to 180 होंगे तो फाइन में आएंगे, मोर देन 180 होंगे तो वेरी फाइन में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर है आपका लेटर है ग्रेड। ओके, सो ग्रेड आपका क्या होगा, A to Z होगा। यहाँ पे L ग्रेड है तो मीडियम है। ओके, नेक्स्ट लेटर है आपका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आपका 1 to 16 तक आ सकता है, तो उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो जितना आपका ज़्यादा लेटर आएगा, नंबर आएगा, उतना आपका ओपन की तरफ जाएगा। ओके, डेंस टू ओपन। सो अगर आपका 5 नंबर है तो वो आपका ना ही डेंस है ना ही ओपन है, तो जितना नंबर ज़्यादा जाएगा उतना ओपन ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट वन है बॉन्ड टाइप। सो बॉन्ड टाइप हमें देखे थे, अलग अलग बॉन्ड थे। सो बी मतलब रेजिनोइड बॉन्ड। ओके, सेलेक बॉन्ड, ऑक्सीक्लोराइड बॉन्ड, बैटरीफाइड बॉन्ड। नाउ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। ओके, so these all are the numbering or specification of the grinding wheel. Now इधर दूसरा एक एग्जांपल भी दिया हुआ है सेम टू सेम, क्योंकि ये एग्जांपल आपकी बुक में से है, तो सेम वही मेथड है, यही टेबल में से आपको फाइंड करना है। ओके, कौन सा व्हील है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है। ओके, नाउ दिस आर द सम क्रॉस सेक्शन ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। ओके, सो नाउ अभी कुछ ग्राइंडिंग व्हील के मैन्युफैक्चरिंग में कुछ उसके डिफेक्ट भी है, ग्लेजिंग है और रेसिंग है, अलग अलग डिफेक्ट आते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। सो दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो टुडे
पिक्चर अबाउट द ग्राइंडिंग व्हील, उसमें हमने देखा उसके स्पेसिफिकेशन देखा, कैसे उसको नोमेनक्लेचर कैसे उसको दिखाने हैं ग्राइंडिंग व्हील के। ओके, ग्रेड क्या है उसमें, ग्रेड साइज़ क्या है, ओके, बॉन्ड क्या है, बॉन्डिंग अलग अलग टाइप्स के बॉन्डिंग आज हमने देखे। ओके, सो आई होप understand about the grinding wheel. In the next lecture we will continue from the various defects in the grinding wheel.